जहानाबाद की हमारी एक बेटी पटना अपने सपने लिए पढ़ने आती है, नीट की तैयारी करने आती है। 6 तारीख को वो अपने कमरे में बेहोश पाई जाती है हॉस्टल के। 10 तारीख तक उसका इलाज चलता है और 11 तारीख को वो अपनी जंग हार जाती है। अब सवाल यह है कि जब मामला देखा गया कि क्या दिक्कत हुई, तो पता चलता है, जो प्राइमरी रिपोर्ट्स आती है पुलिस की, डॉक्टर की, कि बताया गया कि लड़की ने नींद की दवाइयां ओवरडोज ली गई और उसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई। पर जब पीड़िता के परिवार ने ये बताया कि उनकी बेटी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो दबाव में रिपोर्ट्स निकल के आती है और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके साथ हैवानियत हुई है, गैंग रेप हुआ है और उस कारण से उस बच्ची ने जो सपने लेके आई थी अपना दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि जब दबाव बना, जब आवाज उठी, तब हमें लूपहोल समझ में आया कि सिस्टम के जो कि पुलिस के द्वारा, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा जो लापरवाही बरती गई, उससे सिर्फ एक बेटी का सपना नहीं खत्म हुआ या फिर एक बेटी की जान नहीं गई है, ये मानवता के प्रति एक हैवानियत दर्शाती है। उस बच्ची को 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया, अलग अलग हॉस्पिटल में ट्रांसफर करा गया। इस बीच में इतना इग्नोरेंस हुई है कि बोला ही नहीं गया, रेप के बारे में बात ही नहीं हुई। उनके जो परिजन थे, उनके जो माँ बाप थे, वो बार बार आके चाह रहे थे बात करें, लोगों को बताएं, थोड़ा प्रोटेस्ट करें, उनको भी दबाया गया। आखिरी में जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब पता चला कि ये गैंग रेप है। पहली बात हम ये करते हैं कि लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हम देश में, कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर निकलना चाहिए, घर के चूल्हे इन सब चीज़ों में नहीं लगना चाहिए, आगे बढ़ के काम करना चाहिए। चाहे एग्जाम्स की बात आए तो बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, बड़ी जॉब की तैयारी करनी चाहिए। कैसे कर लेगी तैयारी लड़की? कैसे कर लेगी तैयारी लड़की जब उसको पता चलेगा कि उसकी एक और बहन जो है उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है? छोटे गांव की एक लड़की बड़े शहर में आती है, तैयारी करती है कि नीट की तैयारी करूंगी, बड़े सपने, नीट के बाद डॉक्टर बनूंगी, उसके साथ ऐसा होता है। तो लड़कियां कहां से अपने आप को सेफ मानेंगी, कहां से अपने आप को सेफ महसूस करेंगी? एक तरफ हम बहुत बोलते हैं कि हमें तो लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। और ये तो एक केस है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद लोगों के बीच में आ गया है, पब्लिक इसको अपीयरेंस मिल गया है। लेकिन ना जाने भारत देश के अंदर हर रोज ऐसे कितने केस होते हैं। और पता है, जब भी ऐसा कोई केस होता है ना, तो एक इंसान जाता है सबसे पहले पुलिस के पास या फिर उस हॉस्टल कीपर के पास कि कुछ गलत हुआ है। और जब ऐसे मामलों के अंदर ये पुलिस वाले, ये जो प्रशासन है, अगर यही मिली होगी तो फिर कभी जस्टिस मिल ही नहीं पाएगा ना। और ये सिर्फ एक केस नहीं है इग्नोरेंस का, ये उस स्थिति को दर्शाता है कि कैसे कोई और माँ बाप किस उम्मीद में आगे किसी लड़की को बाहर पढ़ने पहुंचाएंगे। ये सपनों के पर कतरने वाली स्थिति है और हम एक शिक्षक के तौर पे नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये आवाज उठाते हैं कि ये स्थिति में जितनी भी लापरवाही बरतती है उसमें सुधार होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये देश की बेटियों का सवाल है।